हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हम इतिहास की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने अभी तक कुल इसके 10 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम इसकी का अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं, इमारतें, चित्र और किताबें। तो वीडियो को बिना देरी के हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले ये सीरीज आपके सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो जिन्होंने अभी तक बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं, उन वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी कक्षा 6 के अभी तक टोटल 10 क्लासेस है, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो इस चैप्टर को लास्ट तक देखें। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। सबसे पहला, लोहे स्तंभ। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकार के कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? मेहरौली। किसके पास, कौन से परिसर में खड़ा है ये? कुतुब मीनार में। कहाँ पर स्थित है बेटा? कुतुब मीनार में। इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व तथा इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, जो वजन है वो कितना है? 3 टन है। तो जो इसका निर्माण हुआ था लगभग 1500 वर्ष से पूर्व हुआ था। इसकी जो ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है? 7.2 मीटर है। और इसका जो वजन है वो लगभग कितना है? 3 टन के आसपास है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी हमें मिलती है। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि कितने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये जो हमारे को जो मेहरौली का जो लोह स्तंभ मिलता है, उस पर एक अभिलेख लगा हुआ है। उस अभिलेख पर एक शासक का नाम मिलता है। नाम क्या उसका? चंद्र। हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये गुप्त वंश का शासक था। नाम है चंद्रगुप्त। क्या नाम था बेटा? चंद्रगुप्त। तो इसमें से कई बार हमारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में भी कहाँ? मेहरौली। कौन से मीनार के परिसर में? कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। वजन कितना है? लगभग 3 टन के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये लोह स्तंभ का जो एनसीईआरटी में पिक दे रखा था, ये पूरा जो किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया है? चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं। ईंटें, ईंटों और पत्थरों की इमारत। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो। स्तूप का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप आकार में कभी गोल, लंबे, तो कभी बड़े या छोटे भी होते हैं। तो स्तूपों का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप आकार में कभी गोल होते हैं, लंबे होते हैं, तो कभी कैसे होते हैं? बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती है। इस धातु को कहा जाता है मंजूषा। क्या कहा जाता है बेटा? मंजूषा। तो सिंपल सा है, जितने भी स्तूप है उनके ऊपर एक धातु की डिब्बी रखी जाती है। उन डिब्बों में बुद्ध के अवशेष होते हैं, गौतम महात्मा बुद्ध के अवशेष या उनके अनुयायियों के कुछ ना कुछ अवशेष होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? मंजूषा कहा जाता है। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता है। बाद में टीला टीला को ईंटों से ढक दिया जाता है। बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो जितने भी स्तूप है उसके चारों एक वर्ताकार पथ होता है, जैसे हमारे मंदिरों में होता है उसी प्रकार इनमें भी होता है, ताकि जो भी वहां पर व्यक्ति आवे या जो भी लोग आवे उसकी क्या कर सके? परिक्रमा कर सके। उसके अलावा प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है, तथा साथ में यहाँ पर एक जो ये पूरा वृत्ताकार पथ होता है उसके चारों एक रेलिंग भी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? वेदिका कहा जाता है। तो कई बार हमारे जैसे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो नॉर्मल जीएस वाला है या सेकंड ग्रेड में जो जीएस वाला है, उनमें कई बार पूछा जाता है वेदिका क्या होती है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, मंजूषा क्या होती है। उसके अलावा आप आरएस मेंस देते हो तो मेंस में भी कई बार ये स्तूपों के बारे में पूछा जाता है, अशोक के द्वारा निर्मित। उनमें आप कई बार ये परिभाषाएं पूछी जाती है, वेदिका लिख सकते हो आप, या प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, मंजूषा क्या होता है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। उदाहरण के लिए अमरावती से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अमरावती से प्राप्त स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। तो रेलिंग के पास में एक तोरण द्वार होता है, उन पर खूब सारी मूर्तियां होती है। उन मूर्तियों में ज्यादातर वह बौद्ध धर्म की मूर्तियां होती है, कलाकृति होती है। उदाहरण के लिए हमारे को अमरावती से लगभग 2000 वर्ष के पूर्व स्तूप को सजाई गई शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, तो ये हमारे को वहां से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक और श्रमिकों का भी योगदान था।
जैसे हाथी दांत का काम करने के लिए श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे क्या कहा जाता है, तोरण को बनवाने का खर्चा दिया था। जैसे भाई जो सांची का स्तूप है वहां पर एक अलंकृत प्रवेश द्वार है जिसमें कौन से दांत का प्रयोग किया गया, मुख्यतः हाथी के दांत का। उसको जो बनाने का जो खर्चा दिया था वो व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग और श्रमिकों के द्वारा दिया गया था। इसी काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण आरंभ होता है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। कौन सा होता है बेटा, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, गर्भगृह होता है। जब मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता है, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं और भक्त क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो जब जो गर्भगृह क्या होता है, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है, यहाँ पर क्या करवाते हैं, गर्भगृह में ही पुरोहितों के द्वारा अनुष्ठान करवाया जाता है और भक्तों के द्वारा क्या की जाती है, वहां पर पूजा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर एक शिखर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए भीतर गांव के मंदिर, जो ये भीतर गांव का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, यूपी में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखना अपने, कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भीतर गांव का विलेज कहाँ पर स्थित है या भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती है। यह एक सभागार होता है जहां लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। तो मंदिरों में एक हॉल टाइप का बना होता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, मंडप कहा जाता है, जिसे मुख्यतः हम कहते हैं सभागार। क्या कहते हैं, सभागार, जहां पर कौन होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव का जो मंदिर है लगभग 1500 वर्ष, महाबलिपुरम के एकाश्मक मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके अलावा कौन कौन से, एक तो भीतर गांव का महाबलिपुरम का मंदिर और कौन सा है, एहोल का दुर्गा मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। एकाश्मक मंदिरों की विशेषता यह है कि इनमें एक ही विशाल खंड के ऊपर से नीचे की ओर तराशा कर बनाया जाता है। तो एकाश्मक मंदिरों की विशेषता क्या होती है कि एक बड़ी शिला होती है, उस शिलाखंड को, विशाल चट्टान को काट कर ऊपर से नीचे की ओर तराशा जाता है तथा उसको मंदिर का शेप दिया जाता है। जैसे कि आप देखो, ये है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप। तो इसके ये है तोरण द्वार। ये जो पूरा आपको एक द्वार दिख रहा है इस टाइप का, ये कौन सा द्वार है, तोरण द्वार है। इसके अलावा इसके ये चारों ओर, आप जैसे ये थोड़ा फोटो में थोड़ा यूं छोटा लग रहा है, पर इसके ये चारों ओर जो ये है इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा। ये ऊपर वाला जो ये है, ये वाला हिस्सा, ये है मंजूषा। इस वाले बेल्ट में भाई गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, उनके अनुयायियों के क्या रखे जाते हैं, अवशेष वगैरह रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यूपी में। जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है गर्भगृह, और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, शिखर है। उसके अलावा एहोल का दुर्गा मंदिर, यह कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है। भाई भीतरगांव का मंदिर पूछे तो कहाँ बताना है, यूपी। एहोल का दुर्गा मंदिर पूछे तो कहाँ बताना है, कर्नाटक बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकला, इसी समय की क्या क्या चित्रकला के अवशेष मिले हमारे को। तो अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था। गुफा के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों पर के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। यह रंग पौधों व खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं प्राप्त होती है। और टोटल कितनी मिली बेटा, 29 गुफाएं मिली। कितनी मिली है, 29। ये तो हमारी एनसीईआरटी बता रही है। वैसे एक डिपार्टमेंट है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, ये बताता है कि साहब अजंता की गुफाएं मिलती है 30। कितनी मिलती है, 30। पर अपने एनसीईआरटी ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के हिसाब से अजंता की गुफाएं कितनी है, 29 है। कितनी है बेटा, 29 है। इन गुफाओं में जो जो इनके निर्माणकर्ता थे वो ज्ञात हैं। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों के द्वारा इन गुफाओं को खोजा गया था। इनमें खूब सारे भगवान बुद्ध के चित्र मिलते हैं हमारे को। भगवान बुद्ध के जो समकालीन थे उस समय के, बौद्ध धर्म से संबंधित वो चित्र मिलते हैं। जैसे एक ये चित्र देखिए, बेहतरीन रंगों का प्रयोग किया गया है और सारे के सारे रंग कैसे हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक रंगों से बनाया गया था। कोई भी ऐसा इस प्रकार का आर्टिफिशियल नहीं है, केमिकल वाला नहीं है। तो ये अजंता की गुफाएं, आगे और पढ़ेंगे हम अजंता के बारे में। चलते हैं आगे। पुस्तकों की दुनिया। लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक व्यापारी की एक कहानी मिलती है, जो क्या है, पुहार में रहता था। कहाँ रहता था, पुहार में रहता था। एक और तमिल महाकाव्य मिलता है हमारे को, मणिमेखलई। कौन सा मिलता है बेटा, मणिमेखलई, जो लगभग 1400 वर्ष पूर्व तमिल के व्यापारी शीतलेन सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलम तथा उनकी बेटी माधवी की कहानी मिलती है।
तो एक महाकाव्य मिलता है हमारे को जिसका नाम क्या है, मणिमेखली। कौन सा मिलता है बेटा, मणिमेखली। राइटर कौन है इनके, सतनार। अपने सिंपल से ध्यान रखना, मणिमेखली के राइटर कौन थे, सतनार। इसमें कहानी किसकी मिलती है, कोवलम तथा माधवी, जो उनकी बेटी, उनकी कहानी मिलती है। उसके अलावा प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम, जो किसका है, कालिदास जी का। किनका है बेटा, कालिदास जी का। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी जितनी भी रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, कालिदास जी की रचना कौन सी है, मेघदूतम। और सत्यनारायण जी की रचना कौन सी है, मणिमेखली। और जो कालिदास जी की रचना है वो कौन सी भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई है। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। तो इसी समय भाई कहा जाता है भाई, इन्हीं समय में वाल्मीकि द्वारा रामायण की भी रचना की गई थी, जो जिसमें मुख्य थे कौशल के राजकुमार भगवान श्री राम की कथा वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई है। इसमें पुराण भी शामिल है। जितनी भी कहानियां हैं जिनमें मुख्यतः हम पुराण भी पढ़ते हैं, वो पुराण भी इसी समय लिखी गई है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती है। तो पुराणों में मुख्यतः भगवान शिव, विष्णु हो गए, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। साथ में इनकी पूजा की विधियां मिलती है तथा किस प्रकार इस संसार और सृष्टि का निर्माण हुआ है उनसे संबंधित कहानियां, और कुछ राजाओं की भी कहानियां हमारे को कहाँ से मिलती है, पुराणों से मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराणों की जो भाषा थी वो कौन सी है बेटा, संस्कृत है, जिसमें सब उन सुने वो समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, सॉरी ये शूद्र है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी इन्हें सुन सकते थे। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई पुराणों जो स्त्रियां तथा, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे लोग भी क्या सुन सकते थे, पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, ये पूर्व या मध्यकाल में लिखे गए थे। तो पुराणों का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक प्राचीन होता है तथा ये पूर्व या मध्यकाल में लिखे गए थे। पुराणों की कुल संख्या है 18। कितने हैं, 18। परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था। तो पुराणों की टोटल संख्या पूछो तो कितना है, 18। लेकिन मत्स्य पुराण कहता है कि भाई पुराणों की संख्या एक ही है और इसी पुराण से लगभग सभी पुराण निकले हैं। और जिस प्रकार मत्स्य पुराण बता रहा है कि उसी उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे। यह सभी पुराणों के संकलन से जुड़े हुए हैं। तो हम कई बार, हम जब हिस्ट्री में नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं तब हम बताते हैं भाई पुराणों की रचना किसने की थी, लोमहर्ष ऋषि के द्वारा तथा उनके बेटे उग्रश्रवा के द्वारा की गई है। तो एनसीईआरटी हमारे को बताती है कि भाई जो पुराण था उनके, उनमें जो 18 पुराण है उनमें जो सबसे पहला पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। और ये एक ही पुराण से निकले सब। ब्राह्मण ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास जी ने पुराण संहिता का क्या किया था, संकलन किया था। क्या किया था बेटा, संकलन। विष्णु पुराण से पता चलता है कि वेदव्यास जी ने पुराण संहिता अपने शिष्य लोमर्स को दिया तथा लोमर्स के बाद में उनके बेटे उग्रश्रवा ने इनका संकलन किया है। तो तीन बातें ध्यान रखनी है कि वेदव्यास जी, लोमहर्ष ऋषि, साथ में कौन थे, उग्रश्रवा। पुराणों के संकलन कर्ताओं में से एक व्यास द्वारा महाभारत का संकलन किया गया। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष से पूर्व किया गया था। तो इसी समय भाई पुराणों का संकलन करता वेदव्यास जी के द्वारा किसका संकलन किया गया है, महाभारत का संकलन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान संबंधित पुस्तकें क्या क्या मिलती है। इसी समय गणितज्ञ खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्यभट्ट द्वारा एक किताब लिखी गई है, नाम क्या उसका, आर्यभट्ट ने। ये एक महान ज्योतिषवादी भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। किनके द्वारा लिखा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा, कि दिन और रात पृथ्वी के अपने दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिकों को तर्क दिया। उन्होंने वर्त की परिधि को मापन की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो आर्यभट्ट का जो जो योगदान था वो किसमें था, गणित में। उसके अलावा शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारतीयों के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है।
गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई और आज पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो जो शून्य वाली है, जो अंक है, जो शून्य का हम जो वर्तमान में अंक बनाते हैं, ये भारतीयों के द्वारा दी गई है। यहीं से ये गया था अरब। कहाँ गया था? अरब। ये आगे हम कभी पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में कि भाई अरब, जब भारत पर अरब आक्रमण होते हैं, उन अरब आक्रमण के दौरान कुछ लोग यहाँ पर रुकते हैं तथा भारतीय कला संस्कृति में, जिसमें मेन दशमलव, जिसे हम डेसिबल सिस्टम कहते हैं, वो लोग भी यहाँ से लेके गए थे। और अरब जाने के बाद में अरब व्यापारियों के द्वारा इसको आगे कहाँ प्रदान किया गया था? यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। तो इस प्रकार शून्य जो भारत के द्वारा दिया गया, वहां से अरब, अरब से लेकर कहाँ गया था? यूरोप में भी, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया था। उसके अलावा आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात विधि है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक का नाम है चरक, एक का नाम है सुश्रुत। आप जानते भी होंगे। चरक प्रथम व द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए तथा सुश्रुत कौन सी में हुए थे? चौथी शताब्दी में। चरक के द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र के लिए उल्लेखनीय पुस्तक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो चरक संहिता पुस्तक है, उसमें विषय वस्तु क्या है? औषधि शास्त्र। और राइटर कौन थे उनके? चरक थे। सुश्रुत जी ने भी अपनी किताब लिखी, नाम क्या? सुश्रुत संहिता। इसमें सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। दोनों ही पूछा जाता है कि चरक संहिता में तो क्या है? औषधि। और शल्य चिकित्सा, सॉरी, सुश्रुत संहिता में क्या है? शल्य चिकित्सा की विधियां हैं। उसके अलावा देखिए आप, कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा हिस्ट्री की। बहुत ज्यादा, कितनी लगभग मोस्ट जितनी भी बुक्स हैं उनमें ये फैक्ट नहीं मिलता। हमें इतना मालूम है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा किया गया है? लून नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। ये आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में मिल रहा है। कागज बनाने की तकनीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया है। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंचाई गई। इसके तुरंत बाद ये तकनीक कहाँ फैल गई थी? जापान। और लगभग 1800 वर्ष बाद ये बगदाद में पहुंचती है तथा बाद में बगदाद से होते हुए यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से आई थी। तो हमें ध्यान रखना कि भारत में जो कागज की जानकारी आई है वो कहाँ से आ रही है? बगदाद से आ रही है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कागज का आविष्कार 1900 वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ था? चीन। किसके द्वारा किया गया? लून नामक व्यापारी के द्वारा। ये चाइना से जाती है कहाँ पर? कोरिया। कोरिया से कहाँ गई थी? जापान। जापान के बाद में कहाँ पहुंच गई थी? बगदाद। उसके बाद में यूरोप, अफ्रीका और एशिया तथा उपमहाद्वीप भारत में कहाँ से आती है? बगदाद से आती है। ये आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी इतिहास विषय की पुस्तक आज कंप्लीट होती है। हमने टोटल 11 अध्याय पढ़े हैं। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट के अध्याय नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर अध्याय देख लें। उसके अलावा मेरी कोशिश ये की जाएगी कि भाई इन जितने भी चैप्टर की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे एक साथ मर्ज करके अवेलेबल करा लूंगा। इसलिए आप मीट आरपीएससी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर पीडीएफ अवेलेबल करवाइए। तो 1-2 दिन में आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप मीट आरपीएससी पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।